नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। तालिबान के सामने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी झुक गई। आलम यह रहा कि अमेरिकी सैनिक मैदान को जंग की स्थिति में छोड़कर चली गई, जिसके बाद तालिबान अफगानिस्तान में और मजबूत हो गया और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बड़ी बात यह है कि जिसकी ट्रेनिंग और उपकरणों पर अमेरिका ने $800 करोड़ खर्च किए थे, वो सेना तालिबान के आगे कैसे झुक गई। अब सवाल यह है कि इन 20 वर्षों में तालिबान के पास इतने बड़े संघर्ष के लिए पैसा कहां से आया, जबकि उसके पास सीमित संसाधन थे, और अमेरिका के जाने के बाद उसे वहां कितना बड़ा खजाना हाथ लगा। 2020 के मई में यूएनएससी ने जो अनुमान जाहिर किया था, उसके मुताबिक तालिबान की सालाना आमदनी $30 करोड़ से लेकर करीब $150 करोड़ के बीच थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 2019 में इसकी आमदनी घटी थी, लेकिन यूएनएससी के मुताबिक तालिबान ने अपने संसाधनों को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए उसे पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 20 वर्षों में उसकी आय का मुख्य स्रोत नशीली दवाओं का व्यापार रहा है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में उसकी आमदनी इसलिए घटी क्योंकि अफीम की खेती में गिरावट आई है, जबकि हेरोइन की खेती वर्षों तक इसकी कमाई का मुख्य जरिया रहा है। तालिबान ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के अलावा गैर कानूनी माइनिंग और निर्यात से भी बहुत बड़ी मात्रा में धन जुटाना शुरू कर दिया था। मार्च 2020 में खत्म हुए साल में इसने अपनी आतंकी अभियानों से $160 करोड़ जुटाए थे। इनमें $41.6 करोड़ नशीली दवा से, $45 करोड़ आयरन और मार्बल, कॉपर, सोना, जिंक और दुर्लभ धातुओं से जुटाए थे। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में 2017 में अफगान आर्मी चीफ के हवाले से बताया था कि ईरान भी तालिबान को सैन्य हथियार उपलब्ध करवा रहा है। 2019 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि अफगानिस्तान में अमेरिका और पश्चिम के दबदबे के विरोध में ईरान हथियारों, ट्रेनिंग और फंडिंग से उसकी मदद कर रहा है। 2013 में एक अमेरिकी वॉच डॉग में पाया गया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को जो हथियार दिए थे, उनमें से 43% का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसमें आशंका जाहिर की गई कि ये हथियार तालिबान के हाथ पहुंच रहे हैं। आधुनिक हथियारों और सैन्य रणनीतियों के विशेषज्ञ स्टिंज मित्जर और जूस्ट ओली मीन्स के मुताबिक बड़ी संख्या में हथियार तालिबान को मिल चुके हैं। उनका कहना है कि तालिबान के पास अब 2 लड़ाकू जेट, 24 हेलीकॉप्टर और 7 बोइंग इंस्टीट्यूट स्कैन ईगल अनमैन्ड व्हीकल है, जो कि पहले अफगान सेना के पास थे। उसके अनुसार इसके अलावा इस साल जून से लेकर 14 अगस्त तक तालिबान ने 12 टैंक, 51 सैन्य लड़ाकू बख्तरबंद वाहन, 61 आर्टिलरी और मोटार, 8 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और 1980 ट्रक, जीप और वाहन हासिल कर लिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।